हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 29.9 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है 29 लिमिट। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि छोटा ही एक्सरसाइज है और इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये जो एक्सरसाइज आपका बेस्ट है वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ट है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी क्या किया था, जैसे एल्जेब्रिक जो लिमिट था, कोई एक पोलिनोमियल था, उसका क्या करना था, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना था, लिमिट एवलुएट करना था। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, ये वाले जो फॉर्म है ट्रिग्मेटिक फंक्शन के फॉर्म में जो है, इसमें भी क्या करेंगे, फैक्टराइज करके जो कैंसिल होने वाला टर्म रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेंगे, लिमिट को इवैल्यूएट कर लेंगे। ठीक है, ये जो मेथड कहलाता है वो क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जो भी मेथड से आंसर आ जाए आप उसी तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, लिमिट में ये नहीं है कि पर्टिकुलर मेथड है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, जैसे भी आपका आंसर आ जाए, जो एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी मेथड आपका माइंड में क्लिक कर जाए उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हमें आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये छोटा एक्सरसाइज है, तो मैंने क्या किया है, वीडियो को लास्ट में कुछ एनडीए में जो आपका पूछे गया, जो लिमिट चैप्टर से जो पूछा गया क्वेश्चंस है, उसको मैं क्या करूंगा, कुछ सॉल्व कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो 3-4 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आपका डायरेक्ट, जैसे आप जो भी कंसेप्ट आप पढ़े हैं लिमिट चैप्टर में, ठीक वहीं से आपको क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, इजीली उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है स्टूडेंट। आइए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, 1 ये दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू बी पाई 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। ये दिया गया आपको क्वेश्चन, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, पहले ये फॉर्म, इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि देखो x जो क्या कर रहा है, पाई को टेंड कर रहा है, मतलब नॉन जीरो जीरो को नहीं टेंड कर रहा है, तो ये नॉन जीरो रियल नंबर को टेंड कर रहा है। तो वो मेथड मैंने प्रीवियस वाले क्लास में बता दिया था, तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि उसको पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वाला एक्सरसाइज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्ले लिस्ट जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारा वीडियो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या आइडेंटिटी पढ़ा था बताओ, आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, एक आइडेंटिटी तुमने पढ़ा था कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है ये। तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x tends to be pi 1 plus cos x divided by sec square x minus 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, sec square x को क्या कर लेंगे हम, cos में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x tends to be pi 1 plus cos x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर x। इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये देखो पहले यहाँ पे, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बी पाई, ये 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां से क्या करता हूं, इरेज करके इसको ऊपर लिख देता हूं, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, और ये 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बी पाई 1 प्लस cos x, इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। ठीक है, ठीक है, और ऊपर में क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x चल रहा है। अब भाई इससे ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कि लिमिट x टेंड्स टू बी पाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, सॉरी 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। ठीक है, अब क्या करिए, अब यहां पे क्या करिए आप, यहां पे क्या करिए, यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई प्लस h, और h टेंड्स टू बी जीरो कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू बी, सॉरी h टेंड्स टू बी पाई, h टेंड्स टू बी जीरो, और cos स्क्वायर x की जगह पे क्या करेंगे, पाई प्लस h पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos पाई प्लस h। ठीक है भाई, समझ में आया। प्रीवियस हमने एक्सरसाइज में आपको बताया था कि कैसे अगर कोई भी हम कैसे ट्रिग्मेटिक लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, जब क्या करते हैं, जब x टेंड करता है नॉन जीरो नंबर को, नॉन जीरो रियल नंबर को टेंड करता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, h टेंड्स टू जीरो करते हैं और x को रिप्लेस करते हैं पाई प्लस h से। तो वही मैंने काम किया है।
अब देखो भाई cos स्क्वायर पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, और पाई का मल्टीपल है तो cos cos ही में रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू बी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos h आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, ये माइनस cos h आएगा ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वन आ जाएगा। अब h टेंड्स टू बी जीरो, जहां जहां h है वहां पे क्या करो, जीरो पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस जीरो, कॉस स्क्वायर जीरो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस जीरो, ठीक है, यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू इज योर आंसर, माइनस वन बाई टू इज योर आंसर। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कितना आंसर आ रहा है एक बार बुक में भी देख लेता हूँ, आपका आंसर कितना आ रहा है, वन बाई टू आ रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पे, ओहो, देखो भाई ये माइनस का होल स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, माइनस का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्या है, cos स्क्वायर पाई प्लस h है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस कॉस एच, माइनस कॉस एच का स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, वन बाई टू आएगा, ठीक है, क्योंकि ये cos स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होगा तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वन बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, को उनको भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 1, ठीक है, ये दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रीवियस वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसका हम देखेंगे कि जो आइडेंटिटी क्या होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cot, क्या होता है बताओ, क्या होता है, ये आइडेंटिटी होता है, क्या बोलोगे, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, यहां से कोसेक कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, यहां पे पुट कर दिया जाए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x माइनस 2 डिवाइडेड बाई कॉट x माइनस 1, ठीक है, इसको यहां पे घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां पे बचेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 4, यहां पे क्या बचेगा बताओ, यहां पे कॉट स्क्वायर x माइनस 1 बचेगा, और इसका भी स्क्वायर कर लो, 2 माइनस 1 माइनस 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस 1, स्क्वायर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या बचेगा बताओ, कॉट x माइनस 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला को ब्रेक कर दो, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 4, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट x प्लस 1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉट x माइनस 1, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कॉट x माइनस 1 है, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब कॉट x जगह पे पाई बाई 4 कर दो, x जगह पे पाई बाई 4 कर दो, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉट पाई बाई 4 प्लस 1, तो ये कितनी होती है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एंड 2 इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके पहले स्टूडेंट। अब मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आपको छोटा सा एक पोएट्री सुनाएंगे जो अच्छा लगेगा, और आपको बोरियत फील नहीं होगा लेक्चर देखते समय, ठीक है, तो एंटरटेनमेंट पर्पस से क्या करेंगे, एक्सरसाइज को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसे नोट डाउन पहले कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 6 cot स्क्वायर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 2, ठीक है, तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉट को क्या करिए, कॉट को cos के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या होता है बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा cot स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको पुट कर दीजिए cot स्क्वायर x जगह पे, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाई 6, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा cosec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा cos x माइनस 2, ठीक है, ये आपका क्या है सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
तो लिमिट x टेंस टू बी पाई बाई 6, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई cosec माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें बनाना है, तो बना लो भाई। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा cosec माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे ब्रेक कर दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू बी पाई बाई 6 चल रहा है, यहां पे हो जाएगा cos x प्लस 2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है cos x माइनस 2 है। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा तुम्हारे पास, यहां पे बचा लिमिट x टेंस टू बी पाई बाई 6 cos x प्लस 2। अब cos x जगह पे क्या कर दो तुम, पाई बाई 6 पुट कर दो, तो cosec पाई बाई 6, ठीक है, प्लस 2 क्या आ जाएगा, cosec मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ पहले मुझे। सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो भाई sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 4। 4 इज योर आंसर। बुक में क्या दिया आपका आंसर वो भी देख लेते हैं, बुक में क्या दिया है, थर्ड का 4 ही आंसर दिया है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो पहले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करता हूँ, मूव करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले आपको मैं पोएट्री छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो पोएट्री को थोड़ा देखा जाए। तो पोएट्री है स्टूडेंट, देखो मैं जो भी सुनाता हूँ आपको, शायरी हो, जो सैड शायरी हो या ब्रेकअप वाली शायरी हो या कुछ भी हो, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज होता है। ठीक है, उसको सीरियस मत ले लेना तुम। ठीक है तो हंसी मजाक से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए सुनाता हूँ, थोड़ा सा उससे आपको लेसन भी मिलता है, एक्सपीरियंस लाइफ लेसन भी मिलता है, और अच्छा भी लगता है थोड़ा बहुत। जिनका ब्रेकअप व्रेकअप हुआ होगा या प्यार मोहब्बत में होंगे जो, उनके लिए अच्छा लगता होगा। तो चलो देखो, एक ब्रेकअप वाली थोड़ा सा छोटा सा पोएट्री में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो जिसका ब्रेकअप हुआ होगा ना, वो अच्छे तरीके से थोड़ा उसको फील कर पाएगा, और जो फ्रेशर होंगे उनके लिए भी थोड़ा सुन लो भाई। क्या है, तुझे देख के जो मौसम में मुझे सर्द हुआ था, तुझे देख के जो मौसम में मुझे सर्द हुआ था, तेरे चले जाने के बाद मुझे कितना दर्द हुआ था, वो शाम में भुला नहीं पाया, वो आंखें नम हैं जिन्हें रुला नहीं पाया, आज भी तेरा नाम मुझे वैसे ही सजा देता है, आज भी तेरा नाम मुझे वैसे ही सजा देता है, आज भी तेरा चेहरा मुझे गहरी नींद में जगा देता है। तो आई होप कि ये छोटी सी पोएट्री आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या है। ऐसे ही हंसते खेलते हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, और अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हेल्प मिल सके, या कोई भी कंसेप्ट समझना हो आर डी शर्मा का, या कोई भी कंसेप्ट समझना हो तो अच्छे तरीके से मेरी वीडियो की मदद से समझ सके वो। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है स्टूडेंट ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सिमिलर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बताओ क्या पुट करोगे, 1 प्लस कॉट एक्स पुट करोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर पुट करोगे, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करोगे, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल पुट कर देना आप, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। सिंपली यहाँ पे पुट करके और सॉल्व करोगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो हम इसको ना सॉल्व करके आप ये खुद से सॉल्व करिएगा, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, जितने बच्चों ने सॉल्व करेंगे आप वहां पे ईमानदारी से सॉल्व करके आंसर पिनअप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा आपका डिफरेंट है, तो उसको सॉल्व करा देते हैं। और देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x टेंस टू बी पाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। और आपसे मैं एक चीज बोलता हूँ कि जैसे आप सुंदर लड़कियां देखते हो तो क्या करते हो, इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ जाते हो, या सुंदर लड़के देखते हो तो लड़कियां इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ जाती हैं, थोड़ा सा मुझसे बोल दे, भाव दे दे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में क्या होता है, जैसे ही स्क्वायर रूट दिख जाता है तो क्या करना है, वहां पे रेशनलाइज करने के चक्कर में पड़ जाना है। क्या करना है, रेशनलाइज करने के चक्कर में पड़ जाना है। तो इसको रेशनलाइज करिए पहले। यहां पे क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू बी पाई, x टेंस टू बी पाई अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स
-1, तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस से क्या कर दीजिए, लगाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो रेशनलाइजेशन होता है। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पाई, एक्स टेंड्स टू बी पाई, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऐसे ही चलेगा रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पाई 2 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा देख लो इधर, यहां पे क्या आ जाएगा, अब 2 में से 1 गया तो यहां पे क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी पाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहां पे बचेगा नीचे सेम पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज उतार दो, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करना है हमें, x टेंस टू पाई है तो यहाँ पे क्या करना है, h टेंस टू भी 0 करना है, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, क्या करोगे पाई प्लस एच पुट करोगे, और h को भेज दो 0 पे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू बी 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, अब x की जगह पे क्या पुट करना है बताओ भाई, x की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे पुट करना है पाई प्लस एच पुट करना है, क्या करना है पाई प्लस एच पुट करना है, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस एच है तो माइनस एच आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे पाई प्लस एच पुट करोगे तो माइनस पाई माइनस एच आ जाएगा, अंडर माइनस इंटू कर देगा ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉस पाई प्लस एच प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात यहां तक समझ में आ रही है, यस या नो, आ रही है ना। अब cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई प्लस एच क्या हो जाएगा माइनस कॉस एच हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू बी 0, एच टेंस टू बी 0 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस एच हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये रूट में क्या हो जाएगा बताओ 2 प्लस 2 माइनस कॉस एच हो जाएगा, और प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा भाई, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो वीडियो को पोस्ट करके आप यहां तक नोट कर लीजिए, पहले मैं यहां पे इरेज करता हूं, देखो आगे आंसर बस 2 स्टेप और लगेगा, आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या है, क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस एच को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैं क्या होता है, h टेंस टू बी 0 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर है, और यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस कॉस एच प्लस 1 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू बी 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है h बाई 2 है। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार ऐसे लिख के दिखा देता हूं, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर 2 बार लिख लो, एक बार इसे h दे दो, एक बार इसको h दे दो, और एक बार इसको h दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू यहाँ पे अंडर रूट इस तरीके से चलने दो, अंडर रूट 2 माइनस कॉस h प्लस 1, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके, मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस तरीके से। अब देखो भाई यहाँ पे h बाई 2 है तो यहाँ भी 2 ले आना पड़ेगा, 2 ले आना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 2 चाहिए, और यहाँ भी क्या चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ पहले मुझे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे, आ रहा है ना, ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये 2 इंटू
2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2, तो 1/2, ये 1 हो गया पूरा, ये 1/2 हो गया, इंटू यहां पे आ जाएगा लिमिट, क्योंकि यहां पे h है अभी, तो लिमिट h टेंड्स टू बी 0, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कॉस h, 2 माइनस कॉस h प्लस 1 है, ठीक है। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, बस 1/2 बचा। अब यहाँ पे जहां है h है वहां पे 0 पुट कर दो, तो cos यहाँ पे 0 हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ 1/2 इंटू 1/2, भाई यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इतने की वैल्यू 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4 इज योर आंसर, 1/4 इज योर आंसर। बात समझ में आया? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना? तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, और आपका क्वेश्चन में, आपका जो बुक में क्या दिया है, आपका जो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है ना, जो 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, वो क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू क्या दी है 1/4 दिया है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसका क्या दिया -3/2 है, तो उसका आंसर क्या है, वो 6 का आंसर है आपका, ठीक है। तो पलट दिया है, आगे पीछे कर दिया आंसर को, तो जो क्वेश्चन नंबर ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1/4 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ना, वो क्या आएगा -3/2 आएगा, ठीक है। तो उसको आप सही कर लेना, बुक में आंसर आपका गलत दिया है, तो 1/4 आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं सॉल्व कराता हूं इस एक्सरसाइज का। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि लिमिट x टेंड्स टू बी 3π/2 और 1 प्लस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर x। तो सिंपल क्या है यहाँ स्टूडेंट करना है, देखो भाई यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लो ना, कॉट स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख लो इन टर्म्स ऑफ कोसेक स्क्वायर x के। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, कॉट स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, इसको उधर, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 1 यहाँ पे, इसको a क्यूब 1 का क्यूब लिखोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक कर लो, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो भाई, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू बी 3π/2, इसे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेक कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक x, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा नहीं, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर x, पे क्या पुट करोगे कोसेक स्क्वायर x -1, कोसेक स्क्वायर x -1, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर लो, ताकि ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो x टेंड्स टू बी 3π/2, ये आ जाएगा 1 प्लस कोसेक x, 1 प्लस कोसेक x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कोसेक x -1, और एक कोष्टक में कोसेक x +1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई साहब, बचेगा क्या आपके पास, जो भी बचेगा उसके बाद से अब f जहाँ पे 3π/2 पुट कर देंगे। अब यहाँ से कुछ मत करो, मैं सीधा पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या कर दो 3π/2 पुट कर दो जहां जहां x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 3π/2 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा भाई, यहाँ पे तो बस होगा ना, a b होता है, ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ए बी होता है, तो 1 इंटू कॉसेक्स होगा ना, बस 1 इंटू कॉसेक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक 3π/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉसेक 3π/2 -1। अब देखो भाई कॉसेक 3π/2 -1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉसेक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक कॉस 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ भाई, 3π/2 क्या है, 3π/2 क्या है 270 डिग्री है, तो 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ कि नहीं, और 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका कॉस क्या होता है निगेटिव, कॉसेक क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस का सेक होता है, तो माइनस सेक, सॉरी 180 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज ही नहीं होगा, 180 है ना तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री आएगा, और कॉसेक 90 डिग्री के मतलब क्या, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मतलब -1 आ जाएगा।
मतलब इतनी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक 3 पाई/2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई/2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो जहां जहां 3 पाई/2 है, कॉसेक 3 पाई/2 है, वहां पे -1 को पुट कर दिया जाए। तो -1 को जब पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -1, ठीक है, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, बताओ। थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहता हूँ। लो यहाँ पे इरेज कर दिया, मैं ये फॉर्मूला वाला सेक्शन इरेज कर दिया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1, ये भी 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 -2। योर आंसर इज -3/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। -3/2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिएगा, मैं जब नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझा दूंगा, या मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है विकास कुशवाहा 1711, वहां पे फॉलो करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है वहां पे पूछ सकते हैं। और वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला सेट हर एक चैप्टर का एक पेज में क्या होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट नोट है, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। वहां पे इंस्टा आईडी पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे अपलोड कर रहा हूँ, तो वहां से आप उसका यूज कर सकते हैं एज मतलब लर्न करने हो फॉर्मूला, या शॉर्ट ट्रिक में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है 5 मिनट में, तो आप वहां से रिवाइज कर लेंगे। तो वहां से फॉलो कर लीजिएगा, और वहां से फॉर्मूला सीट को क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं बोला था कि लास्ट में क्या करूंगा, कुछ एनडीए के क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर, जो लिमिट चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़ा है लिमिट में, अभी तो 9 चल रहा है ना, 10 11 दो एक्सरसाइज और है, तो उसका कंसेप्ट, उसका मैं क्वेश्चन ही इसमें पुटअप कर रहा हूं एनडीए का। लेकिन अब तक जो हमने जिस कंसेप्ट जितना पढ़ चुका है, उसी कंसेप्ट में क्या कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखिए अपने आप को नापिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, एक दो क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, नहीं होगा तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ये एनडीए में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एनडीए के जो है वो आरडी साहब में पढ़ते हैं, तो फिर वो बोलते भी हैं कि सर एनडीए का आप पढ़ाइए क्लास 11 के साथ साथ। तो आप लोग यार कमेंट वमेंट कुछ करते ही नहीं हो कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कम से कम पढ़ना है तो एक बार कमेंट कर दो, तो मैं क्या करूंगा क्लास 11 प्लस एनडीए का आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा उस तरीके से, क्वेश्चन एनडीए का भी सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। और तो उससे ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो देखो एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया एनडीए का। देखो भाई एनडीए का ये प्रीवियस ईयर का बुक है 10 साल का, ठीक है, तो इसी से मैं क्वेश्चन में करा रहा हूं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि लिमिट x टेंड्स टू बी जीरो, x टेंड्स टू बी जीरो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 1, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपका क्या दिया है -1/2, ठीक है भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई अभी मैं बोला था जैसे स्क्वायर रूट देखना है तो समझ जाना क्या है, क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो भाई स्क्वायर रूट दिख गया, हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। सोल्यूशन देखो इसका, लिमिट x टेंड्स टू बी 0, 1 प्लस एक्स रूट में है -1, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो x टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट, ठीक है, ऊपर क्या बचा x से x कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू बी 0, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे x टेंड्स टू बी 0 कर दो, x टेंड्स टू बी 0 करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। योर आंसर इज 1/2, योर आंसर इज 1/2, 1/2 इज आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब वहां पे पूरा सॉल्व मत करने लगना पेपर की तरह, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके यही वैल्यू पुट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ना कि यहाँ पे लिखिएगा कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद स्टेप वाइज पूरा सॉल्व कर रहे हैं भाई, धाड़ धाड़ काटना है, वहां पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन को ट्रीट करना है कि कौन सा आंसर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, देखो भाई एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा वाला है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको नोट कर लो, इरेज कर दो इसको, ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो वाला फार्मूला वाला, ठीक है। तो इसी टाइप का आपने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं ना आरडी शर्मा में, अगर आरडी शर्मा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो एनडीए अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक भी,
थोड़ा भी आपको शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। तो आराम से आप पेपर जो 1 होता है मैथमेटिक्स का आपका एनडीए में 120 नंबर का, वो आप इजिली आप उसमें अच्छा तरीके से क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, मतलब 70-80 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लग जाएगा भाई अगर उतना कर लेते हो तो। देखो एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, क्या दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू बी जीरो, x टेंड्स टू बी जीरो क्या है 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसकी बताओ वैल्यू क्या है। ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन 0 दिया है, b इज इक्वल टू 1/2 दिया है, c इज इक्वल टू 1/4 दिया है, और d इज इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया गया है। d इज इक्वल टू क्या दिया 1 दिया गया है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, एक मैंने फॉर्मूला बोला था जब भी ये पढ़ा रहा था, मैं तब भी बोला था आपको कि अच्छे तरीके से उसको लर्न कर लेना भाई, कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। अभी आपने इस पे क्वेश्चन भी लगाया है, ठीक है। तो एक्स टेंड्स टू बी जीरो, 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। ठीक है, अब इस 2 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी जीरो। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये एक्स बाई टू, एक्स इस तरीके से, फिर ये साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1/2 मतलब 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और आंसर इज 2 2 जा 4, और आंसर इज 1, और आंसर इज 1 1 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले, समझ में आया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो 2 लाइन में हो जा रहा है, एक एक स्टेप 2 स्टेप आंसर, दैट्स इट, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेके आता हूं थोड़ा अच्छा सा, देख रहे हो जो पढ़ा है वही आ रहा है भाई, और कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। और आप एनडीए का चाहते हो क्लास 11 प्लस एनडीए, तो कम से कम देखो एक वीडियो अपलोड हो रहा है ना, कम से कम 2-3 दिन में अगर 500 व्यू आएगा, 2-3 दिन में अगर 500 व्यू टच कर देता है वो वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्लास 11 प्लस एनडीए समझ रहे हो कि 11th का कंसेप्ट भी आपको समझाना है, और क्वेश्चन भी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराना है आरडी शर्मा का। उसके बाद से एनडीए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसपे जो कंसेप्ट है, उसमें जो शॉर्ट ट्रिक यूज होगा, वो भी आपको समझाना है। तो एक ये कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम टेकन लगता है, बहुत इजिली नहीं हो जाता। आपको आधे घंटे की वीडियो दिखता है, लेकिन वो वीडियो आधे घंटे की नहीं होती है, उसके पीछे 3-4 घंटे लगाए हुए मेहनत होते हैं, तब जाके वो आधे घंटे में आपके लिए कंटेंट वो अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो अगर एक वीडियो पे आप 500 भी व्यू लेके आते हो, मतलब 500-600 बच्चे भी आप क्या करते हैं एक हफ्ते में, अगर 500-600 भी व्यू आता है पर वीडियो पे, अगर मैं क्लास 11th प्लस एनडीए का वीडियो में ले आता हूँ और 500-600 भी व्यू आता है अच्छे तरीके से, तब मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं वर्क करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे तरीके से आपको क्या करूंगा क्लास 11th प्लस एनडीए के में हर एक टॉपिक जो भी आपका क्लास 11th में जो चैप्टर दिया गया है, उसका मैं हर एक लेके आऊंगा, अच्छे तरीके से लेके आऊंगा। तो उतना अगर आप सपोर्ट कर देते हैं, उतना मुझे अगर व्यू देखने को मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं वो कंटेंट लेके आ पाऊं आपके लिए, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अभी यूट्यूब पे वैसा कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मैं लेके आऊंगा क्लास 11th प्लस एनडीए। वहां पे क्या होगा, आप क्लास 11 के सारे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी आरडी शर्मा का सॉल्व होगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे एग्जाम पैटर्न होगा, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपका मैथ वाला पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, तो मैं लेके आऊंगा वैसा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। और कमेंट करके जो बताइएगा कि आप कौन कौन पढ़ना चाहता है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं लेके आऊंगा, अच्छे तरीके से लेके आऊंगा, प्रॉमिस है लेके आऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्योंकि मुझे सारा पता है, मैं आपको बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसका मैं पेपर देता रहता हूं, जैसे आर्मी का हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी का हो गया, कुछ कुछ बीएसएफ आरओआरएम का हो गया। तो जितने भी मैथ के जो पोर्शन है ना, मुझे अच्छे तरीके से पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। और ऐसा नहीं है कि बस देता ही हूँ भाई, निकला भी है एग्जाम, बोलोगे तो एडमिट कार्ड दिखा दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन करा सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है, क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी जीरो, एक्स टेंड्स टू बी जीरो क्या है, cos ax माइनस cos bx, इस टाइप के देखो क्वेश्चन एकदम डिटो क्वेश्चन ये किए हो, आरडी शर्मा में एकदम डिटो क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ पहले मुझे, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे a माइनस बी, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला,
कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पुट कर दो यहाँ पे, इस पे तोड़ दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन x कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स अपॉन 2 हो जाएगा इंटू साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो x को पार्शियली डिवीजन कर लो, 2 को बाहर निकालो तो ये -2 हो जाएगा बाहर, लिमिट x टेंड्स टू बी 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ भी x एक ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ भी एक x और ले लो, ये x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है उसे, ठीक है। साइन लिमिट h टेंड्स टू बी 0, साइन h अपॉन h वाला फॉर्मूला इक्वल टू 1 होता है, तो वही बनाना है हमें, तो जो एंगल में होता है वही यहाँ पे भी होता है, तो x तो है ही है, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कर दो, a प्लस बी से क्या कर दो, इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, यहाँ पे a प्लस बी से यहाँ पे इंटू कर दो, कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये कट जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहां भी क्या कर दो, a माइनस बी से ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर में a माइनस बी से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से जब डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर में, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब देखो भाई, इतने की वैल्यू क्या हो गई, इतने की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू है, वो क्या हो गई, 1 हो गई। इतने की वैल्यू क्या होगी बताओ, इतने की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगाया, लिमिट h टेंड्स टू बी 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब जो एंगल यहां पर आता है, एंगल वही नीचे भी होना चाहिए, तो देखो जो एंगल है वही नीचे भी वैल्यू है, तब जाके 0 होता है वैल्यू वो, और h टेंड्स टू बी 0 मतलब x टेंड्स टू बी 0 होना चाहिए। तो क्या वैल्यू बची, इतने की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, इतने की वैल्यू 1 होगी, इतने की वैल्यू 1 हो गई। यहां पे देखो क्या बचा आपके पास, -2 इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे क्या हो गया, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये माइनस आगे अभी है, तो माइनस आगे है तो माइनस को अंदर भेज दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो देख रहे हो कि जो अभी हम जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसी के बेस पे क्या आपका लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अच्छे तरीके से आपने आरडी शर्मा सॉल्व किया तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये कुछ प्रीवियस ईयर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एनडीए के, ठीक है, लिमिट चैप्टर के। तो आई होप की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम जो आगे एक्सरसाइज दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और उसके प्रीवियस ईयर जो पूछे गए होंगे उस कंसेप्ट के बेस पे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और कुछ प्यारा प्यारा कुछ कमेंट जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि इस वीडियो से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो क्या करता है वो, क्या होता है इस वीडियो को आगे तक प्रमोट करता है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है।